नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज डाउन द मेमोरी लेन के मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं एसीपी श्री नेकीराम लांबा जी, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को साल 1994 में एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस में उनके करीब 32 साल के इस सफ़र के बारे में। आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच मैम। सर, आप अभी वर्तमान में एसीपी डीआईयू आउटर डिस्ट्रिक्ट के पद पर कार्यरत हैं और एक लंबा सफ़र आपका दिल्ली पुलिस में रहा है। इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या प्रेरणा थी दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के पीछे? मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन 4th क्लास, तो हमारे टीचर वैसे ही पूछते तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे। तो कोई हमारा साथ का बताता मैं टीचर बनूंगा, कोई डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। मैं कहता था मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा जी। और यही प्रेरणा मुझे ग्रेजुएशन तक रही कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, और आज ये डेस्टिनी है कि वहीं आ गए जी। सर, आपने जो है डिस्ट्रिक्ट में बहुत लंबा समय काटा है और आप एसएचओ जाफराबाद आईपीएस स्टेट के पद पे भी रहे, और उसके बाद जो है आपने ट्रैफिक और क्राइम में भी पोस्टिंग की। कोई चैलेंजिंग वाकया जो आपको अब याद आता हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? अगर चैलेंज की बात करें तो मैं चौकी इंचार्ज निहाल विहार था 98 में जी। तो वहाँ एक ड्राई क्लीनर्स थे, उनकी शॉप थी, उनका बच्चा 6 साल का वो किडनैप हो गया। मोबाइल फ़ोन थे नहीं, तो उनके पास एक लैंडलाइन से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपका बच्चा चाहिए तो हमें 40,000 रुपये दे दीजिए, क्योंकि उन दिनों 40,000 अमाउंट बहुत था। तो इतनी ही उन्होंने रेंसम मांगी। उन्होंने इतना बताया कि शाबीर करके मेरे पास नौकर था, मुझे आवाज़ उसकी लगी। हमने उसका वेरीफाई किया तो वो डिस्ट्रिक्ट बांका बिहार का रहने वाला था। हमने उस समय को, क्योंकि उन दिनों संसाधनों की कमी थी, फिर भी हमने एक हमारे मित्र थे उनकी टाटा सुमो ली और सीधे उसके गांव पहुंच गए। सुबह 4 बजे हमने उसके घर में दबिश दी। वो बच्चा हमने रिकवर किया। एक जो शाबिर था मेन, उसको वहीं हमने दबोचा, और उसका जो साथी था प्रिपरेटर उसी में, वो भाग गया। हमारी टीम पीछे लगी तो वो गन्ने के खेत में घुस गया और वहाँ से उसने फायरिंग किया। लेकिन संतुष्टि ये रही कि हम बच्चे को सकुशल बरामद कर पाए। एक्यूज को अरेस्ट किया। उसके बाद हमने जो वो दूसरा एक्यूज था सोहराब, उसको अरेस्ट किया, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ जी। आप सर न्यू दिल्ली में जो है बोट क्लब के चौकी इंचार्ज भी रहे हैं, और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट यूजुअली जाना जाता है प्रदर्शनकारियों से, और वहाँ पे जो आपका कार्यकाल रहा उसमें जो भीड़ को मैनेज करने का जो आपका अनुभव था, उसके बारे में भी आप कुछ बताएं। मैं नई दिल्ली में थाना पार्लियामेंट में अभी कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन है, ये बोट क्लब चौकी होती थी जी। तो मैं इसका चौकी इंचार्ज भी रहा हूँ, और जो धरने प्रदर्शन, इवन बैरिगेटिंग लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, सारे बैरिगेटिंग को मैनेज करना मेरा काम था जी। कि कहाँ से उठा के कहाँ लगाने हैं, कहाँ पोस्ट करने हैं। दूसरा, प्रदर्शन में अभी भी आप देखेंगे मेरे टेनोर के दौरान जो भी रोइट की FIR हुई है, उनकी जिसको हम तहरीर बोलते हैं, सब मेरे हाथ से हैं। वो मैंने दी हुई है। तमाम रोइट की केस फाइल जी मेरे हाथ की हैं। तो उनमें एक्चुअली हमने धरना प्रदर्शन, क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ पुलिसिंग है नई दिल्ली में। एक SHO थे हमारे रविंद्र ग्रेवाल और ACP श्री GL मेहता जी। उन दोनों को मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, मेंटर मानता हूँ। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, और मैंने हालांकि पत्थर भी फेंकते थे, रेता गारा ये भी फेंकते थे, डंडे फेंकते थे, लेकिन मैंने उनको कभी अग्रेसिव नहीं देखा। और वो सबको यही कहते थे अगर हम भी इनकी तरह अग्रेसिव हो गए तो फिर हमें और इनमें क्या फ़र्क है जी। हमें लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं करना, हमें लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना है जी। तो उनसे बहुत कुछ सीखा हमने, और ये उन्हीं की प्रेरणा है कि मैं कभी अग्रेसिव नहीं होता जी, उन्हीं की वजह से जी। न्यू दिल्ली से अगर बात करें आगे, तो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी आप जो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन रहे थे सीलमपुर में, उसके बाद SHO जाफराबाद रहा,
वहाँ की पुलिसिंग में और न्यू दिल्ली की पुलिसिंग में आप कितना अंतर पाते हैं और हाउ यू मैनेज थिंग्स देयर? मैं नई दिल्ली से ही प्रमोट हुआ था 2009 में, और प्रमोट होते ही मुझे इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन सीलमपुर लगाया गया। वो मेरा कभी सब इंस्पेक्टर पीरियड में मैंने नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में नहीं रहा। तो मेरी अमूमन हम दिल्ली वाले उसको जमुना पार बोलते हैं, तो मेरी वो जमुना पार की पहली पोस्टिंग थी। मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो लिटिल बिट आई एंजॉयड दैट। रही बात पुलिसिंग की, तो कितना अंतर है नई दिल्ली में और नॉर्थ ईस्ट में। अगर हमारी लोकल भाषा में कहें तो दिन और रात की पुलिसिंग का फ़र्क है। यहाँ हमने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और हार्डकोर क्रिमिनल यहाँ नहीं है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन नहीं है, वहाँ तो क्रिमिनल से ही निपटना है जी। तो वो बड़ा चैलेंजिंग रहा जी। जो थाने की ड्यूटी में एक्टिव जो पुलिसिंग है उसमें रहते हुए आपने जो घर में जो एक समय होता है परिवार को, वो आप कितना दे पाए और मतलब बैलेंस कैसे बिठाया आपने? देखिए मैम, बैलेंस की बात करें तो इसमें सारा श्रेय मेरी वाइफ और बच्चों को जाता है। लेकिन मेरा एक पॉलिसी है कि घर को ऑफिस मत लेके जाओ, ऑफिस को घर मत लेके जाओ। उसके बाद मेरी वाइफ को भी पता था कि चैलेंज है, उसके बाद भी उसने मेरे से शादी की, तो दोनों को ये मैनेज था। लेकिन जो घर मैनेज किया वो उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है, और मेरा घर संभाला, बनाया, सब कुछ किया। और मैं इस तरह से फ्री रहा कि मैं अपने पुलिसिंग को टाइम दे पाता, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट की रही है जी। एक सुपरवाइजरी रोल में आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी क्या होता है टू बी सक्सेसफुल एज यू आर ACP DIU राइट नाउ? पहले आप SHO भी रहे, तो जहाँ नेतृत्व की बात है या सुपरविजन की बात है, आप किन बिंदुओं को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं? नेतृत्व की बात करें या सुपरविजन की बात करें, आपको एक फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, और जो डिसीजन है वो आपको प्रॉम्प्ट और राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। और मेरा यही नेचर रहा है कि जो मुझे ठीक लगा, मेरी कॉन्शियस ने कहा कि ये काम ठीक है तो इसको करना है, तो मैंने कभी भी किसी डिसीजन को पेंडिंग नहीं रखा जी। चाहे कंसिक्वेंसेस, और फॉर गॉड सेक कंसिक्वेंसेस भी मेरे फेवर में ही रहे जी। अभी 32 साल की लंबी सर्विस के बाद आपका पोस्ट रिटायरमेंट कोई प्लान है सर? हाँ, मैं सोशल वर्क जो मुझे समाज ने दिया है, आई वांट टू पे बैक जी, मैं वो उनको देना चाहता हूँ किसी भी फॉर्म में। अभी जो वर्तमान जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स हैं उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखो, वर्तमान जनरेशन है ऑफिसर्स की, नो डाउट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी साउंड नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो जैसे हमारे वाली पुलिसिंग थी और अब बहुत फ़र्क है। अब नई नई ऐप्स आ गई, अब बहुत टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है। अब जैसे गांडी और सुदर्शन जो नई ऐप आई हैं, तो वो तो बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो इनको सबको सीखना पड़ेगा, और नो डाउट बच्चे सीख रहे हैं, नए बच्चे। लेकिन जो मैं अब देख रहा हूँ, या मेरी उनसे ये लीक कर रही है कि मेरी उनको सलाह है, डिसिप्लिन और ओबीडियंस, तो वो इसमें रहें, तो नो डाउट वो दिल्ली पुलिस का नाम रोशन करेंगे, दिल्ली पुलिस को चमकाएंगे। और दिल्ली पुलिस ओबीडियंस और डिसिप्लिन के लिए ही जानी जाती है जी। सर, आज आप हमारे बीच आए और आपने अपने अनुभवों को और सीखों को हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आपको आपके भावी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू।